हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अगेन। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये रीडिंग को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में समथिंग आई एम गोइंग टू गाइड यू, ठीक है, फॉर फ्यूचर, राइट, व्हाट ऑल स्टेप्स यू नीड टू टेक इन योर रिलेशनशिप एंड इन योर लाइफ एज वेल। ओके, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये सभी लोगों के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है और एक ये जनरल रीडिंग है, राइट। तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपको जो रेजोनेट करेगी वो आपको रखना है और जो रेजोनेट नहीं करेगा उसको लेट गो कर देना, ठीक है। बट मोस्टली रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बस इतनी सी कि आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप और बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे कि, क्यों बोल रही हूँ मैं ये, कि जिससे एनर्जीज एक्सचेंज होगी। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट सो दैट आई कैन कम टू यू एवरी डे प्रोटेक्टिंग माई ऑरा एज वेल। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप जानते होंगे कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी और कि आपको थैंकफुल रहना है, ठीक है। थैंकफुल रहना है, ठीक है, नो डाउट वॉट, ठीक है। आपको थैंकफुल रहना है। से थैंक यू फॉर हैविंग 5 थिंग्स इन योर लाइफ जो जिसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं। मे बी देखिए, कोई भी इंसान ना भूखा नहीं सोता है, कोई भी इंसान। इस भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है, जिसने भी ये सृष्टि बनाई है, देखिए कोई भी इंसान हो, देखिए एक जो डॉग होता है, बिल्लियाँ होती हैं, वो और जो पशु पक्षी होते हैं, उनके पास क्या वो अर्न करते हैं पैसे? आप ज़रा सोचिएगा। तो अगर वो पैसे अर्न नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो लाइफ में वो कभी भूखे पेट नहीं सोते, उनको कोई ना कोई खाना खिला ही देता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको बहुत एक्सपेक्टेशन हो अपनी लाइफ की, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करूँगी कि आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। जब आपके पास बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपको ये चीज़ है, आपको ये मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए ना, कितने सारे पशु पक्षी हैं, वो तो कमाते नहीं हैं बेचारे, फिर भी उनका पेट भरता है, ठीक है। एनी विच वेज, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ रीडिंग। सो थैंक यू यूनिवर्स, 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 ठीक है। और अब आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। कोई 2 ऐसी चीज़ जो आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो लेट्स सी इट, व्हाट वी गेट। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, परफेक्ट। ओके, मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि मेरे पास ये 3 दिन से, 3 बार से मैं रीडिंग कर रही हूँ और ऐसा होता है कि सेम कार्ड्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आप बहुत अट्रैक्टिव हो उनके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको आपके किसी अकाउंट से आपको ज़रूर ढूंढ रहे हैं। ज़रूर आप चेक करिएगा जाकर कि इंस्टाग्राम में जो उन्होंने अपनी आईडी बनाई है, ठीक है, जो अपनी आईडी बनाई, उसके अलावा भी उन्होंने कोई सी आईडी ज़रूर बनाई होगी पक्के से, ठीक है। और अगर आपने उनको, मेरे कुछ व्यूअर्स ने जिन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा, उसके अलावा उन्होंने दूसरा अकाउंट ज़रूर बनाया होगा। आप जाके चेक करना, सजेशंस में ज़रूर दिखाई देगा और मुझे बताना कमेंट में कि ऐसा हुआ है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये बार बार कार्ड आ रहा है, स्टॉक कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं। अगर आपने उनको ब्लॉक भी कर रखा है तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर से या फिर किसी फ्रेंड और फ्रेंड के नंबर से देख के डीपी देखना, कब ऑनलाइन आए, क्या कर रहे हो, क्या क्या वीडियोज़ डाले हैं, क्या अपडेट चल रहा है, सारी स्टोरीज चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको पता चल रहा है आपके बारे में। दिस इज शॉर्ट, ठीक है। तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, पहली चीज़ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत गुस्से वाले लगते हो उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, बट उनको लगता है कि आप कितने भी गुस्से वाले हो, आपको वो मना ही लेंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपको वो मना ही लेंगे, ठीक है। और वो आपको ना एक अचीवमेंट की तरह देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको आपने कुछ अचीव कर लिया है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में बातें चलती हैं अपने फ्रेंड से, तो उन इतनी अचीवमेंट से बताते हैं ना अपने बारे में कि शी इज़ और ही इज़ माई पर्सन, ओके, एंड मेरी बंदी है, मेरा बंदा है। ऐसे मतलब गर्व से बोलते हैं कि जैसे कुछ जीवन में ना कुछ हासिल कर लिया हो,
करियर बना लिया हो, ठीक है, आपको एक करियर, और वैसी वाली बात मानते हैं कि जैसे इंसान एक करियर में या नेम फेम पा लेता है तो कैसा होता है, नेम फेम में कैसा होता है, घूमती गेम चले, नाम जितना चले, ऐसा गाना है ना कोई सा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ बात है कि उनके साथ बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आती है कि वो जब बताते हैं ना, तो ही और शी इज़ लाइक, मतलब मतलब मेरी बंदी है तो मतलब कुछ तो स्पेशल होगा ही, ठीक है। तो ऐसी वाली बात है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना उनको बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक हम, मतलब यार आज की फीलिंग कहीं ना कहीं ऐसी आ रही है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर लग्जरी फॉर हिम, ठीक है। मतलब एक लग्जरी कार में चलने का जो मज़ा होता है ना, और जो एक लग्जरी रेस्टोरेंट में खाने का जो सुकून मिलता है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम आई वॉन्ट टू गो समवेयर, आई वॉन्ट टू हैव दिस, आई वॉन्ट टू हैव दिस, सो ही इज़ लाइक दैट कि ही इज़ लाइक, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जीवन ना सफल हो गया, अब उनका जीवन ना सफल हो गया, आपको पाकर उनका जीवन सफल हो गया, और इतना प्यार आ रहा है आप पे, इतना प्यार आ रहा है आप पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे एक होता है ना, कैसा प्यार, मतलब प्यार मतलब ऐसा कि क्या बोलूँगी मैं कि एक चिड़िया होती है, ठीक है, चिड़िया होती है, मतलब आपको ना एक खूबसूरत सी चिड़िया, इसमें देखिए ना, चिड़िया को बैठी हुई है इसमें, ठीक है, ही इज़ लाइक कि मतलब जब आप उनके साथ होते हैं ना तो उनको एकदम लाइट फील होता है, ऐसा लगता है लाइट लो यार, मतलब लाइट है, लाइफ तो लाइट है, मतलब सब चल रहा है, बहुत सही चल रहा है अब, ठीक है, लाइफ सेट है। और कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस इनको इतना इनसिक्योर बना देती है, आपकी प्रेजेंस इतनी इनसिक्योर बना देती है इनको कि ये खुद सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। इनको लगता है कहीं, मतलब मैं मतलब ठीक हूँ ना, मतलब मेरे में कोई कमी तो नहीं है, मतलब शी विल एक्सेप्ट मी और ही विल एक्सेप्ट मी और नॉट, ऐसी वाली फीलिंग है। मतलब अभी उनको ना एकदम बिल्कुल शर्म वाली जैसी बात होती है, जैसे हम किसी को जब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ना तो अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि कहीं हम तो कम नहीं पड़ रहे हैं, हम तो कम नहीं दिख रहे हैं, हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे बाल वाल ऐसे बनाते होंगे, कहीं ऐसे हो सकता है कि वो आजकल अपने स्किन ट्रीटमेंट को बहुत ध्यान दे रहे हैं, फॉर श्योर, आपको देखकर कि ये बंदी या बंदा मेरे लिए इतने सारे स्किन ट्रीटमेंट किया होगा इसने, तभी ये अवेलेबल ऐसे ऐसे दिख रहा है या ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया है, स्किन ट्रीटमेंट फॉर श्योर। और इनके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके बाल थोड़े ना झड़ने लगे हैं, या फिर बाल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सी फील होती है कि कहीं मेरे बाल ऐसे थोड़े कम कम से दिख रहे हैं, ऐसे से, मतलब जैसे ही वो आपके सामने आते हैं फिर आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझे भी इस इंसान से कुछ सीखना चाहिए, कुछ इससे इसके जैसा बेटर बनना चाहिए, ठीक है। बोलेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जब पूछोगे तो ये बोलेंगे कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला, ज़रा पूछ के देखना आप उनसे, तो वो बोलेंगे कि तुम्हें कैसे पता चला यार, तुम्हें हर चीज़ कैसे पता चल जाती है, ठीक है। तो आपके उनके दिमाग में ये सब सोच है, और वो बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एकदम वैसी वाली फीलिंग है कि मतलब एकदम शाई हो जाना, शर्मा जाना, आज तो शर्माने वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, कि शर्मा जाना, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप फिर गुस्सा करने वाले हो, क्यों, क्योंकि इनसे जब आप उनसे कुछ पूछोगे ना तो ये कुछ नहीं बताएंगे, बोलेंगे मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं बाद में बात करूँगी या बाद में बात करूँगा, ठीक है। इनके पास ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है, अभी, तो आपको गुस्सा आएगा फिर, ठीक है। फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, अरे यार इसका तो दोस्त है, इसको मैं मना लूँगा, मना लूँगी, जब बोलूँगा तो मान जाएगी, ठीक है। ऐसी वाली इनकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। उनको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर सो मच अलॉट, लाइक यू हैव द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो फॉर श्योर देखिए, आप जब अलग होते हैं ना तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से ऐसी कोई चीज़ ले आते हैं, या फिर कुछ आपको मनाने के लिए आ जाते हैं कि आप ऐसा होता है कि आप रिश्ता कई बार ना ख़त्म करना चाहते हैं इनसे, लेकिन इसमें ना भगवान चाहते हैं कि आप लोग साथ में रहें। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की बहुत बुरी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है, और इनकी कई बार ना इमेच्योरिटी से भी आप बहुत होते हो, ये क्या कर दिया बिल्कुल हैं, ये आप बोलते हो ये क्या इमेच्योरिटी, और वो बोलते हैं कि ये तुम इमेच्योर हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। बट उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में थोड़ी सी बेवकूफ़ी तो आई जाती है, ठीक है, उनको पता है ये बात, ठीक है। बट ये जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है ना, ये मैरिज का कनेक्शन, और आपके लिए वो आज सोच रहे हैं कि यार कुछ भी हो, मतलब एक इतना इंटेंस कनेक्शन है, मैं इससे मैरिज कर लूँगा, क्योंकि ये टोटली कौन करवा रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, ये ना आप कर रहे हो ना वो कर रहे हैं, ये जो अनसीन चीज़ है ना, जो डिवाइन यूनिवर्स है ना, वो कर रहे हैं ये सब, ठीक है। और इनका यूनिवर्स ने आपके कनेक्शन को मिलाया है, इसीलिए आप अलग नहीं हो पा रहे हैं इनसे, ठीक है।
तो ऐसा है, ठीक है। और इनको ना मतलब बहुत 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 अच्छी वाइब इनको आ रही है कि हाँ, मतलब अब बैलेंस हो गया है सब कुछ, ठीक है, मैं मना लूँगा, ठीक है। तो 2, 9, 11, 8 और नंबर्स की बात मैं कर रही हूँ, मेनली 9 नंबर, ठीक है। 9 और 2 आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। और ये किसी का मूलांक, भाग्यांक आपके पार्टनर में से एक हो सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर का नाम जो है वो ए से लेके ए बी डी, ठीक है, पी, एच, ठीक है, जी, ठीक है, एम, टी, डी अगेन, एस अगेन, ठीक है। और कहीं ना कहीं के से हो सकता है इनका नाम, ठीक है। तो ये सारे लेटर्स हो गए, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपका क्या रोल है और आपके पार्टनर का क्या रोल है, आपका कलेक्टिवली आपका क्या रोल है। लेट्स सी इट थ्रू दी कार्ड्स, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, ठीक है, ठीक है। क्या ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, देखिए ये जो रीडिंग है ना, ये कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सबके बारे में। देखिए, हम कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम चाह कर भी उसको बदल नहीं सकते हैं। हमारे अंदर से जो चीज़ें आएँगी, जैसे होता है ना, एक किसी चीज़ के लिए क्रेविंग होती है कि जैसे मान लो मुझे आज, देखिए मैं तो लेकर आई हूँ आज काजू कतली, ठीक है। तो मैं वैसे मीठा नहीं खाती हूँ, अभी मैं बहुत डाइट में चल रही हूँ, बट मैंने काजू कतली मेरी इच्छा हो गई तो अब खाना है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने मंगवाया, ठीक है। मैंने तो ऑनलाइन ही मंगवाया ब्लिंकिट से, ठीक है। ब्लिंकिट और भी ऐप्स आती हैं ना, उससे मंगवाया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, मैंने मंगवाया, ठीक है। तो क्या होता है, अब नुकसान तो होता है, लेकिन क्या करें, इच्छा तो है, इच्छा तो है, अब हम खाएँगे, कुछ भी हो जाए हम तो खा के रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ऐसी फीलिंग्स का होता है, आप इसको रोक नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बंदे ने मेरे से इतनी लड़ाई की, इतना इरिटेट करता है, लेकिन इसके जब भी इसके पास जाओ तो सब भूल जाता है। मतलब होता है ना कि क्या कहते हैं, यार मिट्टी डालो, ऐसी वाली बात हो जाती है। तो जो फीलिंग है आप उसको कितना भी सप्रेस करेंगे, लेकिन अंदर तो फील हो रहा है ना भाई, अंदर तो फील हो रहा है। उसको आप सप्रेस कर रहे हो बट अंदर फील हो रहा है, ठीक है। वही चीज़ इनके साथ हो रही है, ठीक है। तो आज की फीलिंग इनकी बहुत अच्छी हो और आप इनको बहुत सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन में डाल रहे हो। इनको लग रहा है कि यार मैं तो अपने आप को इतना स्मार्ट समझती थी या समझता था, बट इसको देखो यार, मतलब बहुत अच्छा मानते हैं वो आपको, ठीक है। और अभी आज की फीलिंग उनकी आपके लिए बहुत अच्छी है, मतलब एक डिवाइन कनेक्शन जिसको कहते हैं ना, मतलब एक इंटरनली एक कनेक्शन फील होना, वो उनको होने वाला है आज, ठीक है। और हो रहा है, ठीक है। और बट ये कुछ ना कुछ टाइम नहीं देते हैं, या कोई बात ऐसी है कि आप लोग गुस्सा हो जाते हो इनसे, ठीक है, आपकी लड़ाई होती है, बट इनको पता है कि यार ये बंदा ऐसी है, इसका मनाने का काम ना मेरे ही है, मुझे ही मनाना पड़ेगा, ऐसे और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में आ रहा है कि प्रपोजल कमिटमेंट, ठीक है। प्रपोजल कमिटमेंट, अ स्टेप टूवर्ड मैरिज, एंगेजमेंट और मूविंग। देखो, मैंने आपको बता ही दिया इसके पहले, देखिए सारी रीडिंग इतनी कनेक्टेड आती है ना। मैंने आपसे अभी बोला था कि मैरिज का सीन हो सकता है, इसके पहले ही बोला था, ये कार्ड्स निकलने के पहले, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मे भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर्स ना होंगे, जो पार्टनर जो होंगे, मेरे व्यूअर्स के कुछ पार्टनर जो होंगे, वो सेपरेशन में आप होंगे, नो कॉन्टैक्ट में, बट स्टिल क्या होने वाला है ना कि उनको ऐसा फील होगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार चलो छोड़ो ना यार, चलो छोड़ो, ऐसे माइंड में आएगा, ठीक है। माइंड में ऐसे चलेगा, अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी, नहीं यार, ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्या रखा है, ज़िंदगी निकल ही तो जानी है, क्या है, ज़िंदगी निकल ही जानी है, ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, ज़िंदगी तो निकल ही जानी है, ठीक है। इनके दिमाग में वैसा आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि प्रपोजल कमिटमेंट, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कार्ड है कि आपको वो कमिटमेंट देना चाहता है। देखिए मैंने लवर्स का कार्ड आया, मतलब उसमें ये डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्स का कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन जो है वो भगवान ने आपको मिलाया है, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, ठीक है। वो कार्ड देखिए, उससे लिंक्ड कार्ड ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है। बोथ ऑफ यू फील द केमिस्ट्री एंड वांट द कनेक्शन, ठीक है। सो इसमें कह रहा है कि बोथ म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। आप लोग चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, कितना भी लड़ लो, आज नहीं बात, अब बात नहीं करनी, छोड़ो, हो गया, इग्नोर करो, अरे यार फिर लास्ट में लगता है क्या रखा है ज़िंदगी में, छोड़ो ना, क्या इतना लेके बैठना, हो गया, चलो बात करो, कोई बात, चलो, बस यही पर्सन तो है प्रैक्टिकली। अच्छा ये बताओ आपकी लाइफ में कौन आएगा, ना आपके दोस्त आते हैं, ना आपके पड़ोसी आ जाते हैं यार, पड़ोसी से तो अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। कोशिश, पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, ठीक है, पड़ोसी तो नहीं बदला जा सकते, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी भी बात है, देखिए कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं, आप मतलब कभी कभी मिस करते, ठीक है। लेकिन वैसे आपके पर्टिकुलर लाइफ के बारे में बोला जाए तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपके लाइफ में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मम्मी, पापा एंड योर लाइफ पार्टनर, ठीक है। जो आपसे जो बॉन्ड होता है वो इन्हीं तीनों लोगों से शेयर होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको कुछ भी होगा, कुछ भी ऊंच नीच होगी, तो इन लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, विजिबली
एज वेल एज इनविजिबली। लेकिन और लोगों से आप केवल हो सकता है कि केवल विजिबली केवल इनविजिबली आप अट्रैक्ट वो हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, बट आपका पार्टनर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। पीपल कम एंड गो फ्रॉम आवर लाइफ बट ओनली आवर पार्टनर स्टे, ठीक है, टिल देयर लाइफ, ठीक है। देखिए परमानेंट तो लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। टेम्परेरी अगर आप कहें तो टेम्परेरी रूप से भी देखिए, आप कौन पति पत्नी में भी कौन पहले चला जाता है ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन वट एवर यू लिव टू दी फुलेस्ट, ठीक है। और गिले शिकवे भुला के कभी कभी ऐसा लगता है ना कि देखिए पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आती है कि यार छोड़ो, हो गया, मतलब अब जैसा है ईश्वर ने जो दिया है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ऐसा भी दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आ रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यू फील द केमिस्ट्री, आपको लगता है कि इनके साथ जो एक केमिस्ट्री फील होती है वो किसी से फील नहीं होती है, और इनके साथ जो कनेक्शन है ये किसी और से नहीं है, मतलब ये किसी और से नहीं है, ठीक है। हम चाहते भी हैं लेकिन वो आप बढ़ नहीं पाते उस तरफ, ठीक है। आपने कई बार ट्राई करके भी शायद देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए लॉयल्टी एक आदत है, लॉयल्टी लॉयल्टी एक ट्रेट है किसी इंसान का, ठीक है। वो कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। जो लॉयल इंसान होता है, जो ट्रस्टवर्दी इंसान होता है, वो किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होती उस चीज़ की, राइट। एनी विच वेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है हीलिंग ब्रेक, ठीक है, अ पॉज नीडेड फॉर ग्रोथ बिफोर रीयूनियन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो भी आपके बीच में ग्लिचेस हैं, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ठीक है। एंड रीयूनियन इज पॉसिबल हियर, ठीक है। रीयूनियन को कोई नहीं रोक पाएगा इस बार, तो आपका रीयूनियन होना ही होना है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। एनी एनी विच वेज, मतलब आप कुछ भी चाहेंगे, आप सोचेंगे भी कि मुझे नहीं ये करना है वो करना है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, ये होने वाला है। बट आपको एक पॉज देने की ज़रूरत है। जब भी आपको जैसे गुस्सा आ रहा है या फिर कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, ये इंसान आपको मतलब इतना इतना मतलब ग्रांटेड लेने लगता है, तो ये आपको थोड़ा सा पॉज दे दो, ठीक है। एंड ही विल ऑल्सो फील अट्रैक्टेड कि यार क्यों कॉल नहीं उठा रही है या कॉल नहीं उठा रहा है, ठीक है। तो फॉर श्योर मतलब एक दो बार ऐसा पॉज आप देंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको पॉज देंगे, तो ये रिलेशनशिप हीलिंग के बाद बहुत अच्छा रीयूनियन देगा आपको। वाओ। नाउ इसमें बोल रहा है रिवाइवल ऑफ लव, ठीक है। लव रिटर्न्स आफ्टर अ ड्राई एंड डिस्टेंट फेस, ठीक है। देखिए कनेक्टेड कार्ड है ना, कनेक्टेड कार्ड है। मैं चाहूँ भी तो ये कार्ड नहीं निकाल सकती, मतलब अगर दोबारा भी शफल करूंगी तो ऐसी कार्ड्स निकलेंगे, ठीक है। जो कनेक्टेड रीडिंग मेरे पिछले डेक से आए थे वही कनेक्टेड रीडिंग इसमें आ रही है, ठीक है। तो आज की एनर्जी ऐसी आ रही है कि थोड़ा सा आपको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा स्पेस देने की आवश्यकता है एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है। और हील करिए खुद को। देखिए चीज़ें, इंसान जब खुद हील होता है तब दूसरे को हील कर सकता है। क्यों? हीलिंग से मतलब क्या है? हीलिंग से मतलब क्या है? अब देखिए क्या है ना कि हीलिंग मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए एक बैल होता है, ठीक है। बैल बैल किसी को वैसे तो मारता नहीं है, ठीक है। हाथी भी किसी को जनरली मारता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि बुल जो होता है, ठीक है, बुल जो होता है और जो हाथी होता है, आपने देखा होगा कि ये जब ऐसे बोरा जाते हैं, ठीक है, तो पूरे पूरे लोग इनसे दूर भागते हैं। होता है ना कि पूरे लोग इनसे दूर भागते हैं, बोलते हैं यार इससे भागो भागो, मतलब ये तो पागल हो गया, बोरा गया, मतलब अब ये बोरा गया ना तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, मतलब लोगों की जान को खतरा भी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज हमारी होती हैं। जब हम हील्ड नहीं होते हैं तो हम हीलिंग किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हीलिंग, आप जब एक गिलास जब ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है, एक गिलास भरा हुआ है, वही तो कुछ देगा ना दूसरे को। जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास खाली गिलास है, तो वो गिलास किस काम का, मतलब वो तो उल्टा दूसरे से लेगा, ठीक है। तो दूसरे की एनर्जी सोक करेगा, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अबाउट एनर्जीज की, मतलब जो किसी के पास एक लेवल ज़्यादा है एक कम है, तो वो जो ज़्यादा वाला है ना वो थोड़ा ड्रेन फील करेगा, क्योंकि ये जो है ये अपना लेवल बढ़ाएगा, इसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरा जो है वो ड्रेन होता रहेगा, ठीक है। वो जब तक आप बराबर आ जाएंगे तो फिर आपको फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या होता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, ठीक है। चेंज किसी को पसंद नहीं होता, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ठीक है। चेंज एंड फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। जिनका बहुत लॉन्ग टाइम से बात नहीं हो रही, तो फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करिए, अपना एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मिलें, ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है ना, चिल्ला चौट होती है, दोनों लोग लड़ रहे होते हैं बहुत, ठीक है, दोनों लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, बहुत लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। इससे काम नहीं बनेगा। आप 10 दिन बाद मत करो, आप 5 दिन बाद मत करो, फिर उसके बाद जब बात करो तो आप अपनी बात रखो कि ये बात हुई थी, ठीक है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, या फिर ये कोई सी बात है, हमें हीलिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है। अगर अगर नहीं है आगे, देखिए अगर कोई इंसान लॉयल ही नहीं है, मतलब अभी तो मैंने ये सब कार्ड्स निकाले नहीं है, अगर वो आपके लिए लॉयल, मैं मान रही हूँ, ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि वो लॉयल है आपके लिए, ठीक है। और जो लॉयल नहीं है तो फिर उनकी फिर रीडिंग अलग होगी, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फिर वो उसके लिए देखिए एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको पहले खुद हील होना है, ठीक है, खुद हील होना है, आपके रिलेशनशिप को हील करना है,
ठीक है, उसके बाद बात करनी है, बैठ कर या फिर कॉल करके, जो भी है स्पेस देके। जब हम एक टाइम के बाद जब देखिए मूड जब किसी का ख़राब होता है ना, तो वो किसी को कुछ भी बोल देता है, ये भी होता है। मूड अगर आपका ख़राब है तो आप किसी को कुछ भी कई बार बोल देते हैं, मूड ख़राब है, मूड के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। तो मे बी सामने वाले का मूड अच्छा नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, टाइम देखिए और बैठिए, साथ में डिस्कस करिए इस बात को, ठीक है। बिकॉज रिलेशनशिप इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि लाइफ में मैंने जैसा आपको कहा पहले, माँ बाप और एक लाइफ पार्टनर, सिर्फ 3 लोग इतने ज़रूरी हैं आपके जीवन में, इवन बच्चों का नंबर भी नहीं आता उसमें, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आप उनसे पालते हैं पोसते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे वो बात नहीं कह सकते हैं जो आप अपने पार्टनर से कहते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग हीलिंग है, वो एक अलग फीलिंग है, ठीक है। तो ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो कुछ मतलब से ही बनाया होगा। हम तो एक छोटे से तिनके हैं, ठीक है, जो उनके उनके सानिध्य में रह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, ठीक है। एक गाइडेंस तो ये है कि आपको हील करना है, अभी कुछ टाइम के लिए आपको पॉज लेना है और आपको खुद को हील करना है। परफेक्ट। तो नाउ प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस और उनकी लाइफ के गाइडेंस क्या आ रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब फ्यूचर गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए लव गाइडेंस और अभी आने वाले दिनों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। राम जी प्लीज़ बताएं। जय श्री राम। ओके, माय गॉड। देखिए हीलिंग का मैंने आपको बोला था, देखिए कार्ड आ रहा है। हम्म करेक्ट। देखिए आपको मैंने पहले ही बोला था, पहले एक चीज़ बोली थी कि हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, तो इस कार्ड से मुझे सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है, ठीक है। देखिए पहला तो आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, ठीक है। और रिवर्स मैं लूँगी, 6 ऑफ कप्स आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ठीक है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आप अभी जो कहा जा रहा है कि आप अभी ना आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एंग्जाइटी में हैं। कोई ऐसी बात है जो आपको आपके पार्टनर की ना अच्छी नहीं लगी, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा ना होपलेस हो गए हो, मतलब आप ना कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ना, देखिए मुझे मेरा सर दर्द होने लग गया, मतलब कोई ऐसा इंसान है, मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जिसको अभी सर दर्द हो रहा है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए एनर्जीज पे हो रही है ना। जस्ट फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ठीक है, चलिए। तो मैं यही बोल रही थी कि किसी को सर दर्द हो रहा है, ठीक है, सर दर्द बहुत हो रहा है, क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन आपके पार्टनर से इतनी बुरी फाइट हुई है कुछ मेरे व्यूअर्स की, इससे आपके रातों की नींद ना हराम हो गई है। आप मतलब ये ना टोटली इतना ट्राउमेटिक हो गया, इतनी उलझ गई हैं कुछ बातें, ठीक है, कि आप ना उस डिप्रेशन में जाते जा रहे हो कि क्या ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। मतलब आप डिस्पेयर की कंडीशन में चले गए हो, मतलब आपको कहा आप सोच सोच के, मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में यही सब लिखा है क्या। और आप कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। इनसिक्योरिटीज़ होने का मतलब ये नहीं है, देखिए हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। किसी के अंदर फियर होता है, ठीक है, किसी के अंदर डर होता है, मतलब बहुत डर होता है, किसी को खो देने का डर होता है, ठीक है। डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आप ना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मेरा है, या फिर मतलब अपनी इनसिक्योरिटी से आप ना डील नहीं कर पा, अपनी भी इनसिक्योरिटी हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि ये बंदा मेरा है, ये बंदी मेरे साथ रहना चाहिए, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, मैं जो दिमाग में, इतना बड़ा दिमाग है मेरा, ठीक है, जो मैं इतनी सी बात कह रही हूँ उसको क्यों मेरी बात नहीं समझ में आती। मतलब मैंने इसको इतनी बार समझाया कि भाई मुझे ऐसा नहीं पसंद, मुझे ऐसा नहीं पसंद, लेकिन उसको वही करना है, ठीक है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कि मतलब ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, मतलब उनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी भी आ गई है कि कहीं मैं इसको खो ना दूँ, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस इनसिक्योरिटी से आपको निकलना है और गुस्से में कंट्रोल करना है, गुस्से में कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस जो हो रहा है उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन करिए, सुबह उठिए, ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिकली रात में आपको नींद टाइम से आ ही जाएगी। आप एक दिन करके देखिए, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको रात में नहीं जागना है, ठीक है, रात में आपको एनी आउट नहीं जागना है, ठीक है। और 1-2 दिन ऐसा करके देखिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। और चैंटिंग करिए किसी भी भगवान की, जो अगर आप मानते हैं
राधे राधे कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके में चैंटिंग के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और आपको इमोशनल बैलेंस की आवश्यकता है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि आपके पास सब खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी मेरी, मतलब अगर मैं इस इंसान से ऐसा हो भी जाएगा तो आप मतलब दुनिया ख़त्म सी लग रही है। आपने अपने आप को भी आइसोलेट कर लिया है बहुत। तो बोला जा रहा है कि आप आइसोलेट मत रहिए, आप किसी से मिलिए जुलिए, किसी से अपनी बातें शेयर करिए, ठीक है। बोलिए, बताइए एक दूसरे से, ठीक है। सो वी आर पर्सन हु आर रेडी टू हेल्प, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब हम शेयरिंग करते हैं, देखिए मेरा सर कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो जो आप में से कुछ हैं जो सर बहुत भारी लग रहा है क्योंकि आपको रातों में नींद नहीं आती है, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक कुछ सिचुएशन जो बन गई है। कभी कभी ना अपनी भी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है अपनी। तो कहा जा रहा है कि इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि ओवरली इमोशनल होने से बचिए, ठीक है। आप मतलब ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मतलब जब अपनी एनर्जी बहुत वीक होती है, आप अभी जो आपकी जो एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपकी एनर्जी अभी वीक दिखाई दे रही है। आप ना कभी कभी ना मतलब बहुत क्या होता है, जब अपनी एनर्जी बहुत लो होती है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। तो आप इन्फ्लुएंस्ड होने से बचें, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। आप मिलने जुलने, देखिए 6 ऑफ कप्स कितना रिलेटेबल कार्ड है, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स से, ठीक है। कि देखिए आप अपने मिलना जुलना बढ़ाइए लोगों से थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे अकेले में मत बैठे रहिए कि अकेले में आप बैठे हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, ठीक है, पकड़ के मत बैठिए। आपको करियर में भी कहा जा रहा है, करियर हो सकता है या आपकी कोई सोर्सेज हो सकते हैं जिसको आप बहुत पकड़ के बैठे। जैसे मान लीजिए अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है या फिर आपको, तो ज़बरदस्ती आप उसको होल्ड ऑन करके मत बैठे रहिए। आपके पास आप सोच रहे हैं कि इसी के थ्रू मैं आगे जाऊँगा। जैसे मान लीजिए किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वो उसी को लेकर बैठा हुआ, उसको लग रहा है कि मैं पीएमटी के, स्टेट पीएमटी के किसी भी एग्जाम को नहीं दूंगा या एआईपीएमटी को नहीं दूंगा, मुझे नीट ही निकालना, ठीक है। तो अगर इसमें कहा जा रहा है कि आप एक चीज़ को लेकर बैठे हैं, और भी ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और मिलिए जुलिए लोगों से, एक चीज़ को होल्ड ऑन करके मत बैठिए, ठीक है। आप मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं उसको भी देखिए, ठीक है। और कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना सीखिए। देखिए कहते हैं जो मन में आए वो तो मैं कह देता हूँ, मेरा तो जो मन में आता है मैं कह देता हूँ, ये कह देती हूँ। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बात कितनी सही है कि आपके मन में जो आता है आप कह देते हैं। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं। देखिए सच बोलना चाहिए इंसान को, लेकिन सच इतना भी नहीं बोलना चाहिए सामने वाले को कि उसको ऐसा बुरा लग जाए, ठीक है। आपको भी कई बार देखिए, लेकिन हम फंडामेंटल नेचर से परेशान हैं, अपने फंडामेंटल नेचर से परेशान है ना, ठीक है। लेकिन ये आदत आपको सुधारनी है। आप अपने सेल्फ चीज़ों में वर्क करिए, पहले खुद की हीलिंग। देखिए शुरुआत से आ रहा है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, ठीक है। आपको हीलिंग की आवश्यकता है, आपको मेडिटेशन की आवश्यकता है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों से बात करिए। आप फालतू का बैठ के, पता है, 1 घंटे 2 घंटे किसी से बैठ के बतौले कर लिया करिए। किसी भी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, अगर आप अकेले में भी हैं, फ़ोन लगाया और घंटों बात कर ली, ठीक है। मन हल्का हो गया, ठीक है। आपको यही करना है शुरुआत में, तो आपको यही करना है जिससे आपका दिमाग ना उस चीज़ में न जाए, ठीक है। और दिमाग आपका बहुत चल रहा है, लेकिन आपको दिमाग नहीं चलाना है। पहले आपको अपने आप को हील करना है, ठीक है। इमोशनली आप बहुत डैमेज दिखाई दे रहे हैं मुझे, इमोशनली बहुत डैमेज दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और थोड़ा सा टॉलरेंस लाइए। देखिए लाइफ में कुछ भी चीज़ें नई होती है, तो कुछ भी चीज़ जब टूटती है ना, तो जब हम अंदर से टूटते हैं तो कुछ नया बनता है, ठीक है। जैसे कि एक नदी होती है, नदी पहाड़ों से निकलती है, तो वो शैटर्ड होती है। लेकिन वो जब शैटर्ड होती है, जैसे हम टूट गए हैं, ठीक है, वैसे ही ये समझिए नदी टूट गई। लेकिन नदी अपना रास्ता बना ही लेती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, ठीक है, तो वो शैटर्ड निकली, तो इतने से इतने तक, अब मान लीजिए यहाँ से आके इतने तक आके, अब वो इतनी जगह उसने ले ली, बना ली वहाँ पे, ठीक है। वो जब बहती रही बहती रही बहती रही बहती रही, मतलब उसके एक एक फ्लो में बहती रही जब, ठीक है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो वो उसने अपना एक रास्ता बना ही लिया, वो रुकी नहीं। तो जो रुक जाता है, रुका हुआ पानी हमेशा खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि उसका एक रास्ता नहीं था उस नदी का, वो ऐसे शैटर्ड आ रही थी, झरने से ऐसे गिर रही थी, बट वो जब निकलती है उस रास्ते से तो वो अपना ही रास्ता बना लेती। तो आप जिस रास्ते में चलना चाहते हैं उस डायरेक्शन में निरंतर लगे रहें। निरंतरता बहुत आवश्यक है जीवन में, और आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ी सी एम्पैथी दिखाइए, कि दूसरे का भी कुछ समझिए, कि दूसरे का भी दुख हो सकता है। दूसरे की, कई बार हम ना जज कर लेते हैं किसी को, मे भी हो सकता है कि वो इंसान सही में उसको वैसा नहीं हो और हम उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो थोड़ा सा एम्पैथी के लिए कहा जा रहा है कि एम्पैथेटिक रहिए, और थोड़ा सा अपनी वाणी में कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस में कंट्रोल रखिए। वो तब आएगा जब आप रोज़ सुबह उठेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको सूर्य को जल देना है, ठीक है। जो भी परेशानी, ठीक है, सुबह उठ के आपको जो 7 बजे 8 बजे के आसपास जब भी सूर्य उदय होता है, तो आपको उठ के नहाकर आपको सूर्य को जल देना है, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है, ठीक है। और आपको अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, आप आंखें बंद कर लें, ठीक है। और इनहेल एक्सहेल करें और ऐसा सोचें कि आपके पास सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव जा रही हैं और सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी, ठीक है। तीसरी चीज़ कही जा रही है कि आपको नहाने के पानी में आपको पक्के से आपको नमक डालना है। एक चम्मच आप नमक डालिए और उसको बाल्टी में डाल के, शार से नहीं नहाना, ठीक है। आपको बाल्टी में 1 चम्मच नमक डालना है और नहाना है, ठीक है। आपका पूरा ऑरा क्लींस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। और सोशलाइजिंग के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर करिए, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपको गाइडेंस, ठीक है। और आपको एक पॉज़ लेने को कहा जा रहा है कि आप जब खुद में अच्छा नहीं फ़ील करेंगे, आप दूसरे को कैसे फ़ील अच्छा कराएँगे, है ना? दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है कि जो भरा हुआ होता है वही दे सकता है, ठीक है। कहते हैं ना मधुबन खुशबू देता है, तो मधुबन खुशबू तब देता है जब उसके पास फूल ही फूल होते हैं, ठीक है। तो फूल कोई नहीं लाके देता है मधुबन को, वो खुद से अपने अंदर ग्रो करता है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ से मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी जो है, ठीक है, स्पिरिचुअल होना, एक धार्मिक होना एक अलग चीज़ होती है, स्पिरिचुअल होना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। आपका एक हॉरिज़ॉन बढ़ जाता है, हॉरिज़ॉन आपका सोचने का और समझने का और फील करने का हॉरिज़ॉन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए थोड़ा सा, ठीक है। बातों में लोगों की समझिए कि हो सकता है, देखिए गलती हमसे भी हो जाती है, देखिए आज भी हम खाना खाते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं तो हम तो जैसे मैं मान लीजिए मैं 20 साल की हूँ, ठीक है, या 50 साल की हूँ या 60 साल की हूँ, ठीक है, या 70 साल की हूँ। 70 साल का आदमी भी जो होता है वो क्या करता है, उससे खाना तो गिर ही जाता है, खाना खा रहे हैं और खाना गिर जाता है। तो हम ऐसा क्यों है, 70 साल से तो खाना खा रहे हैं, अभी तक खाना खाना नहीं आया। तो कभी भी थोड़े से इतने स्ट्रिक्ट आपको नहीं होना है, दूसरे की परेशानी समझने में भी हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं और गलतियाँ होंगी, जब तक ये जीवन है हमसे होगी, आपसे होगी, सबसे होगी गलतियाँ, ठीक है। तो थोड़े से एम्पैथेटिक रहना है। आपको लग भी रहा है कि ये इंसान मेरे को नहीं समझ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि हम उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा फ्री छोड़ दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जब हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर अच्छी नहीं लगेंगी वो, ये भी मान लो आप, ठीक है। तो लेट गो करो, ठीक है, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपना खुश रहो, लोगों से सोशलाइज करो, बाहर बैठो, धूप में बैठ के बातें करो, चबूतरे में जाके, चबूतरा होता है ना एक, पहले होता था चबूतरे में लोग बैठते थे, ठीक है, या फिर छत जाओ, वहाँ पे बातें करो, अपना अपना डेली रोजमर्रे का काम करो आप, ठीक है। कुछ नहीं मन कर रहा है तो आप कपड़े धोने बैठ जाओ, बोलो कि अब कपड़े धोने, मतलब वॉशिंग मशीन तो है लेकिन हाथ से धोना, ठीक है। और गाने चला लो, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, खाना बना लो, आपके घर में अगर मेड भी होगी तो आज चलो यार, आज हम करेंगे, आज हम काम करेंगे, ठीक है। या फिर घर की साफ सफाई कर लो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको धूप लेना है, ठीक है, धूप में बैठना है, कुछ देर लोगों से बात करनी है, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इन केस अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं, डोनेट मैंने आपको बता दिया कि मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो आपकी एनर्जी मेरे से ज़्यादा अच्छे से लिंक हो पाएगी। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट रीडिंग्स मिलती रहेगी। ये एनर्जी एक्सचेंज करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए या फिर कुछ भी आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे एनर्जी एक्सचेंज रहेगी। बट ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। आपको अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से ये सब सारी हाइप भी कर देंगे तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी मेरे साथ, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इनफ फॉर मी, ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर आप मुझे कोई भी दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा दें, या फिर डोनेशन देना चाहते हैं कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज के लिए, तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी 1, 11, 21, 51, 101 या फिर एंड सो ऑन, ऐसे ही आप मुझे 1001, जो भी इच्छा, 2100, मतलब जो भी इच्छा हो आपकी, वो आप मुझे शगुन के उसमें दीजिएगा, शगुन के तौर पे दीजिएगा। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। क्योंकि ये दक्षिणा है और ये मैं सब कुछ जो मेरे पास जो कुछ है मैं सब भगवान को चढ़ाती हूँ, ठीक है। ये सब मेरे भगवान का है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज मैं विदा लेती हूँ, ठीक है। और आप ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें, ठीक है, और आपका जीवन सुखमय हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।